आहार ही औषधि है और हमने उसका खूब खुलकर प्रयोग किया। आप आश्चर्य करोगे, आहार से, सिर्फ आहार से ऐसे ऐसे कैंसर के रोगियों को हमने ठीक किया है। आहार के प्रति मेरा रुचि इसलिए रहा ना कि मैंने बताया कि भाई हमारे पास फूड एज ए मेडिसिन, यानी आहार ही औषधि है और हमने उसका खूब खुलकर प्रयोग किया। आप आश्चर्य करोगे, आहार से, सिर्फ आहार से ऐसे ऐसे कैंसर के रोगियों को हमने ठीक किया है। अच्छा, जो ऑल इंस्टीट्यूट से जो है भाग करके मेरे पास अभी भी, वो अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उसने जो है, उसको लंग्स कैंसर था, कीमोथेरेपी चल रही थी और मेरे विषय में किसी, जैसे आप जैसे सज्जन की पत्रिका में मेरा पूरा इंटरव्यू निकला था तो उसको पढ़ा, उस पत्रिका को देख करके ही मेरे पास पहुंच गया। यानी बिना डिस्चार्ज हुए अपने पिताजी के साथ आ गया, 4 महीना मेरे पास रहा और पूरा ठीक होकर गया। बताइए, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कि तो ये आहार की जो है ना चमत्कार हमने खूब देखे। एक प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के रोगी मिस्टर गांधी, अब वो सुरेंद्र गांधी रतलाम के थे, अब उनकी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड आपके बम्बे हॉस्पिटल से उसकी जो है ये हो गया था और वो मेरे पास आए, उसे मेरे पास जगह नहीं थी, मैं जयपुर के पास में था, बस ये एक जगह है 20-25 किलोमीटर दूरी पर, जयपुर में समझ लीजिए, तो जगह नहीं थी। फिर मैं 1 महीने के बाद उनको बुला दिया, वो 2 महीना रहे मेरे पास और 2 महीना घर में गए, उनको हमने बता दिया कि ये खाना शुरू करना है और फिर 4 महीने बाद फिर गए वो बम्बे हॉस्पिटल जांच कराने। डॉक्टर ने सब आश्चर्यचकित लगे कि भाई ये कैसे तुम्हारा हुआ कि तुम्हारा ये कैंसर हमेशा के लिए। फिर अभी 20-22 साल पहले वो मेरे से आए थे मिलने के, 22-23 साल बाद में। यानी सर्वाइवल रेट जो नेचुरल ढंग से ठीक होता है उसका क्या परिणाम होता है। तो आहार के पर हमने खूब सारे प्रयोग किए और उसी आधार पर मैंने मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य हमने पुस्तक जो है लिखी और बड़ा वैज्ञानिक बेस्ट पुस्तक है, उसे अमेजन में 5 स्टार मिला हुआ है। वाह, उस सेल लोकप्रियता की वजह से। तो ये जो है ना, 6 बजे के बाद तो जो है ना जी, तो इसलिए क्योंकि जितने प्रकार के, मैंने कहा ना कि भाई आप कितना भी दवा खाओ, आहार यदि सही नहीं होगा। हमारे उन आयुर्वेद मनीषियों ने इतनी सुंदर बात कही है, इतनी अद्भुत बात कही है। उनका एक वक्तव्य है कि बिना भी भेजई व्याधि पथ्या देव निवर्तते न तु पथ भिन्नश्च भेजा नाम सतैरपि। यानी लाख तुम दवाइयां खाओ, खर्च कर दो पूरा, तुमने अपने आहार को, पथ्य को ठीक नहीं किया तो तुम कभी ठीक होने वाले नहीं हो। तो इसलिए जो ना, तो ये सत्य हमारे उन पुरखों ने हमें दिया, हमने उस पर प्रयोग किया। अब हमारे पास इतने सारे अद्भुत यानी डाटा है, ये विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की कहानियां भी पुरानी हो गई। अब विगत 10 साल के अंदर इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की खोजें की गई है जो सामान्य बीमारी से लेकर के कैंसर तक को ठीक करने की क्षमता अपने अंदर समाहित की है। अद्भुत। और उन सब का हमने बहुत
गहराई से विश्लेषण किया है। आज भी मैं पूरे विश्व का 2 घंटा रिसर्च पढ़ता हूँ और मेरे को आनंद आता है। ये हमारा मौज है, ये हमारी मस्ती है। और फिर उसका नोट बनाता हूँ, फिर उसका उपयोग करता हूँ, क्योंकि मेरा अध्ययन, अनुसंधान, अनुशीलन, ये हमारा मुख्य जो है ये रहा है। अब नेचुरोपैथी क्षेत्र में मैं कैसे आया, क्योंकि मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी था। हाँ वही। तो इस क्षेत्र में आने का कारण है कि मैं शुरू से ही एक यानी सफल यूनिटी के प्रति बड़ा मेरे, और गांधी जी थोड़ा ओरिएंटेड था। मैं गांधी जी की वो बचपन में उनकी आत्मकथा वगैरह पढ़ी थी। तो जो है कभी कभी कोई शहर में छपरा में पढ़ता था, तो कोई रास्ते में मिल गया, अब बिल्कुल कोई गरीब आदमी, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा देना। उसमें सिविल सर्जन हुआ करते थे हॉस्पिटलों में, उनसे अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तो ये मेरा जो है ना थोड़ा सा रहा। फिर अपने कॉलेज में हमारे यहाँ सर्वप्रथम राष्ट्रीय सेवा कोर खुला, उसका मैं सक्रिय सदस्य रहा। तो इस प्रकार से जो है यानी अब चूंकि मैं क्षेत्र में आया, कैसे आया हूँ, तो घर से भाग करके आया हूँ क्योंकि इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी कि घर पर था, लेकिन ताऊ जी से मेरी थोड़ी सी ये हो गई, अनबन हो गई। उन्होंने मेरी थोड़ी कस कर पिटाई कर दिया, तो मैं उसी रात को घर छोड़ दिया, मैं छपरा आ गया। और छपरा से फिर जो है मैंने जो है 2-3 दिन रहा। मित्रों ने काफी मना किया कि तुम कहाँ, मैंने कहा कि एक मैं नई यात्रा शुरू कर रहा हूँ, कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। और हमने शुरू कर दिया और मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली प्लेटफार्म पर सोता था दिन भर, अरे बाप, दिन भर घूमता था, कोई था नहीं। हाँ ये जरूर था, कॉलेज पीरियड में पढ़ता था तो मैं कुछ पैसे बचा करके मैंने जमा कर रखे थे। तो उसमें 350 रुपये मेरे पास था, और 350 रुपये उसमें बड़ी कीमत थी। तो फिर मैं उसे जो है दिल्ली में, तीसरे दिन मैं घूमते हुए चला गया गांधी जी के वो राजघाट पर बना हुआ है उनका वो क्या नाम है, स्मृति, गांधी स्मृति, गांधी स्मृति और दर्शन समिति, दर्शन, वो जो ना प्रदर्शनी लगे थी। तो वहाँ मैं चारों तरफ घूम रहा था, तभी गांधी जी का तभी गांधी जी का सपना मैं वहाँ पर पढ़ा कि मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ जहाँ कोई यानी इस प्रकार का नहीं हो, सभी को सब कुछ प्राप्त हो, यानी जो कम से कम जो उन्हें आवश्यकताएं उसकी पूरी होनी चाहिए। और मैं थोड़ा इमोशनल तो था ही, कभी हृदय था तो मेरे आंख से आंसू बह रहे थे, जब बहने लगे। नीचे एक लड़की थी उनके रिसेप्शन पर बैठी, उसने मेरे को बुलाया और कहा कि तुम यहाँ पर अरुणाचलम करके हैं ये इसके अध्यक्ष पूरे गांधी उसके जो है, तुम उनसे मिलो। मैं उनसे मिला तो वो मेरे को डांट करके भगा दिए। होता है ऐसे, फिर मैं लौट लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो, मैं लौट रहा था तो एक सज्जन मिले, क्योंकि उस लड़की ने उनको भी बताया था, जगदीश चंद्र जवाहर, वो अच्छे साहित्यकार थे। तो उन्होंने पत्रिका 2-3 पत्रिकाएं संपादन करते थे, तो मेरे को बिठा दिया, तो मुझे पता लगा नहीं हूँ। अब बैठा करके फिर मेरी कविता सुनी, तो उसमें मेरी कविता थी, ऐ पथिक कहाँ तू चला, जब रम न सका जग जन में, क्या पालोगे निरो निर्जन में, ऐ पथिक कहाँ तू चला। बहुत लंबी चौड़ी कविता है। तो उन्होंने कहा कि भाई तू इतना अच्छा लिखता है और पढ़ा लिखा नौजवान है, गांधी जी का तू ये जो मानता है गांधी जी के, तो उनका एक सपना था, 14 उनके रचनात्मक कार्य थे, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा भी एक रचनात्मक कार्य था। अच्छा। उन्होंने फिर मेरे को एक पत्रिका दी और वो
इसी नेचुरोपैथी पत्रिका थे, उसके संपादक थे, उसके भी संपादक थे। अरे ग्राम स्वराज पत्रिका निकलती थी, उसके भी संपादक थे। हाँ, ग्राम स्वराज। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो ये दिया, और उसमें विज्ञापन निकला था जयपुर प्राकृतिक चिकित्सा अच्छा, कॉलेज। बताइए कैसे? ये लो और तुम चले जाओ। अब उस समय मेरे को तो भाई कोई आवश्यकता थी ठहरने की। फिर मैं वहाँ चला गया और पहुँचा। फिर उनके जो प्रिंसिपल थे उनके चरण छुए। मैंने कहा कि भाई जौहर भाई ने भेजा है, आप हमारे यहाँ से गुरु हुए। तो उनके बड़ा थे, गांधी थे, वो विनोबा जी के साथ रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने बड़ा प्यार से वहाँ मेरा ये हुआ। फिर हम नेचुरोपैथी ट्रेनिंग पूरी की मैंने, बड़े डिस्टेंशन के साथ अच्छे तरीके से। फिर वहीं पर मैं चिकित्सा प्रभारी रहा। फिर घर वालों को पता लग गया था कि उसी समय, क्योंकि इंजीनियर थे हमारे गांव के, उन्होंने वहाँ पर जो है संदेश पहुँचा दिया था कि बिल्कुल अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं। घबराने की जरूरत नहीं। तो देखिए मैंने कैसे लाइफ टर्न लेता है। हाँ, ये और आदमी को कॉन्फिडेंस हो तो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। कॉन्फिडेंस इज हाफ द क्योर, हम कहते हैं हर समस्या, चाहे बीमारी हो चाहे कोई भी समस्या हो, आधी जीत हो। तो फिर उसके बाद जो हमने वहीं पर चिकित्सा प्रभारी रहा मैं, वहीं पर लेक्चरर रहा मैं। और फिर 80 में मैं चला गया अजमेर, 8 साल वहाँ रहा। फिर उसके बाद 6 साल से महावीर जी रहा। अब यहाँ आने के पहले मैं कहाँ था? दिल्ली में था। अच्छा। दिल्ली में बालाजी लोग धाम, उसका मैं हेड डायरेक्टर था। अच्छा। और उसके साथ में 3 हॉस्पिटल देखता था, 4, जयपुर, कलकत्ता, उदयपुर, मेहसाना और दिल्ली। तो 4-5 में अपन अलग अलग जो है, क्योंकि एक उस समय तक ये हो गया था कि डॉक्टर नीरज जहाँ भी रहे वो हॉस्पिटल चलेगा। लोगों जी 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 सचमुच में इसका ये होता था, क्योंकि प्राकृतिक का कोई जाता नहीं है ना, था ना उतना जो है, कोई था ही नहीं, कोई भरोसा ही नहीं था मिट्टी पानी से कैसे इलाज होगा। तो हमारा भी यही था कि हम मिट्टी पानी पर ही हम उसी से इलाज करेंगे। इसीलिए उस पद्धति को सार्वभौम बनाने के लिए अब जल पर हमने, पता है, 750 पेज की पुस्तक हमने लिखी है ओनली हाइड्रोथेरेपी के ऊपर, वो यहाँ उपलब्ध है। मिट्टी चिकित्सा के ऊपर हमने 250 पूरा साइंटिफिक प्रूफ के साथ, रिसर्च के साथ। तो ये जो है ना, इस प्रकार से जो है प्रभु कृपा से जो है, यानी नेचुरोपैथी में आए।